हाँ। सर मेरा एक प्रश्न ये था, मुझे कि ये जानकारी चाहिए थी कि सर मेरे चाचा द्वारा मतलब हमारे फादर को और मदर को, वाइफ को, मैं सर बाहर प्राइवेट जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, घर पे नहीं होता हूँ। तो मेरे चाचा द्वारा मेरे फैमिली के ऊपर लेट जाके पहले मेरे फैमिली के साथ गाली गलौज किया, उन्होंने मारपीट किया। उसके बाद में जब मेरे फादर और वाइफ के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, तो सर मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो सर जब एफआईआर लिखाई गई तो मेरे चाचा ने लेट जाके सर 2-2.5 महीने बाद में लेट उस एफआईआर को काटने के लिए 2-2.5 महीने के बाद में थाने में एफआईआर लिखवाया कुछ। तो हमारे पिताजी लोगों को संदेह है सर कि वो कुछ गड़बड़ी करके इतना लेट एफआईआर बैक डेट में करवाया है उन्होंने। तो इसकी जानकारी के लिए वकील के द्वारा जो हम बताया गया, तो उसके लिए आरटीआई लगा के सर ये रोजनामाचा जो होता है पुलिस थाने में, उसकी जानकारी 1 नवंबर 2022 से अ, नवंबर 1 जुलाई 25 जुलाई 2022 से नवंबर महीने तक की, मतलब पिछले 4-5 महीने की मांगी गई। तो सर वो पुलिस थाने के द्वारा मतलब हमें रिटर्न में आवेदन मिला कि ये गोपनीयता भंग हो सकती है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसा बोल के हमें रिटर्न में दिया गया सर। तो आगे सर क्या करना चाहिए सर, ये थोड़ा जानकारी चाहिए आपसे। तो आपके प्रश्न का जवाब वीरेंद्र जी देंगे। वीरेंद्र जी, इस विषय पर इनका जो जानकारी इन्होंने रोज नामचा की मांगी है, डिनाई कर दी गई है। रोज नामचा की जानकारी आत्मदीप सर भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आदेश दिया था दिलवाने के लिए, राहुल सर ने भी दिलवाया था। तो ये तो जानकारी इनको मिल जानी चाहिए। जिसमें दो उपाय है आपके पास। एक तो जी आरटीआई में, और दूसरा जो सीआरपीसी में है। इसमें जब जी मैजिस्ट्रेट जहाँ पर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, तो जी वहां पर आप केस डायरी है ना, रोज नामचा मतलब केस डायरी होता है ना, तो जी केस जी डायरी जो है वो सीडी की कॉपी आप मांग सकते हैं। तो वो जी। मैजिस्ट्रेट है वो दिलवा सकता है। और दूसरा उपाय है। रोज नामचा केस डायरी थोड़ी होती है, वो तो एक अलग उनका होता है जहाँ पे एंट्री एंट्री दर्ज कर वहाँ पर किस अच्छा, यू किस मीन एंट्री रजिस्टर। डिटेल। अच्छा, वो थाने में एंट्री रजिस्टर, जी जी सर। विजिटर्स, अच्छा वो विजिटर्स रजिस्टर बोलते हैं उसको, रोज नामचा नहीं है, वो विजिटर्स रजिस्टर होता है। यहाँ की विजिटर्स भाषा रजिस्टर जो, में रोज हाँ, नामचा बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छा, तो विजिटर्स रजिस्टर यदि चाहिए तो वो मिल सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है आरटीआई में कि यदि जी कोई पीड़ित व्यक्ति है या कोई 81G का किसी को जान का खतरा है, तो फिर वो 81G में वो विटनेस के या विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए वो मना कर सकते हैं। और 81H में भी ये आता है कि यदि वो जांच पेंडिंग है या अप्रहेंशन पेंडिंग है या प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो प्रभावित हो सकता है, तो ये वो तो एच में भी मना कर सकते हैं। इसमें तो ये इसमें प्रॉब्लम तो आरटीआई में इतना आ ज्यादा सकती है। हमें हमें तो लगता है वीरेंद्र जी, इतना ज्यादा इसमें डिटेल में केस डायरी की जहां तक बात है तो उसमें माना जा सकता है। रोज नामचा तो इतना ज्यादा डिटेल में रोजनामचा, नहीं होती। शिवानंद जी ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, रोजनामचा क्या दिया जाए नहीं दिया जाए, इसके लिए पहले रोजनामचा समझ लें। रोजनामचा अगर आप देखें तो थाने में कौन कौन मौजूद है, कितनी बजे किस साधन के साथ बाहर निकले, वापस कौन आया, कोई आदमी आया तो उसने दरख्वास्त दी, एकदम जनरल एंट्री जिसको बोलते हैं, एक सामान्य एंट्रीज होती हैं। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। उसमें ऐसी कोई गुप्त इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके डिस्क्लोज करने से किसी आदमी की प्राइवेसी भंग होती हो, या इन्वेस्टिगेशन को कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता हो, या किसी कोई 81 के दायरे में कोई आने वाली इंफॉर्मेशन उसमें हो। ऐसी कोई बहुत गंभीर चीजें नहीं होती हैं। और जब आप इस बारे में, आपके फादर या आपके चाचा जो मित्र अभी पूछ रहे थे, उसमें आप जब जी कंसर्न पार्टी हैं जी और सर। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके चाचा ने कोई वहां दरख्वास्त दी है, तो आप अपने सारे नाम लिख के कि साहब हम परिवार के मेंबर हैं, हमारे अगेंस्ट इस तारीख से इस तारीख के बीच में श्री सो एंड सो की फैमिली जिनमें ये लोग हैं, इन्होंने कोई दरख्वास्त दी है, तो आप उसकी कॉपी अवेलेबल कराएं, आपको उससे मिल जाएगी। नहीं सर, वो बैक डेट में मतलब उन काटा पीटी करके बैक डेट में 2-2.5 महीने के बाद में आपकी उन्होंने। जानकारी के लिए बता दूं कि रोज नामचा ऑनलाइन चलता है अब, और उसमें काटा पीटी करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। जी जिस तरह से एफआईआर का फॉर्मेट है, है ना, उसी जी तरह से जी ही रोजनामचा ऑनलाइन आजकल दर्ज होता है। और वो 24 घंटे बाद उसको, 24 घंटे चलता है, उसके बाद वो लॉक चलता जाता है, तो एनसीआरबी के पास जाता है इसका सारा डेटा। तो अगर आप ये कहें कि साहब बैकडेट में कर दें, हाँ, एक पॉसिबिलिटी मैं जरूर बता देता हूं आपको कि जी वो इस्तगासा कोर्ट में ला सकते हैं कि साहब हमने थाने वालों को ये दरखास्त दी, एसपी साहिबान को ये दरखास्त दी, या सीनियर जी एसएसपी हो तो उनको दी, और इन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज करनी
नहीं करी तो ये इस्तगासे के थ्रू अब वो एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये चीजें तो जरूर मैनेज हो सकती हैं, बाकी रोजनामचा में छेड़छाड़ जैसी कोई चीज नहीं होगी। सर मतलब उन्होंने जो गोपनीयता भंग हो जाएगी बोल के आवेदन जानकारी देने से मना किया है थाना प्रभारी ने, अपील तो में चले जाइए आप, अपील। उसके देखिए, मैं विपरीत अब। आपको अब की बार जब आप अपील हो तो जब इंफॉर्मेशन कमीशन में हो तो आईसी साहिबान के सामने आप जो नए वाला जी एक्ट है, इंडियन जी एविडेंस एक्ट, उसमें सेक्शन 74 दी हुई है। उसमें जी डिफाइन किया हुआ है कि पब्लिक रिकॉर्ड क्या है। पब्लिक रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो सरकारी कार्यालय में सरकारी शाही खर्च होने से, सरकारी रिसोर्सेज होने से पैदा होता है। जी रोजनामचा एक सरकारी कागज है, जी सरकारी रिसोर्सेज सरकारी समय सरकारी शाही से खर्च होने से बनता है, या आप अगर नेट की बात करें तो रिसोर्सेज से पैदा हो रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट पैदा ही सरकारी कार्यालय में हो रहा है वो किसी जी का निजी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, वो पर्सनल नहीं है किसी का। और ऐसी जी कह रहा हूं उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसी आदमी के स्वास्थ्य की जानकारी हो या इस तरह की कोई चीज हो। भाई ये आया जापता फला फला इस इन्वेस्टिगेशन में चले गए, वो वापस लौट आए, फला फला आए, उन्होंने दरख्वास्त दी, एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह की सही कोई है। चीज नहीं, आप अपील तक लाएं और इसे। और वो चीजें आजकल हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा, तो वो सारी जानकारी वही तो होती है। ऐसी कौन सी चीज है जो मतलब हम उनसे, और इनको यदि लगता है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो सेक्शन 10 के तहत, सेपरेबिलिटी के तहत वो वो चीजें रोक करके इनकी जानकारी दे वो सकते हैं बाकी। रोक के बाकी दे दी जाएगी आपको। अगर हार्डकोर अपराधियों का या कोई नेशनल सिक्योरिटी जैसे कि किसी से में कोई लोग वहां से निकले हैं या गए हैं या इस तरह की कोई चीज है तो वो पृथक्करण करके बाद में भी दे दी जा सकती है। और जी तो और सर। राहुल सर ने पिछले कार्यकाल में अपने 20 एक ऑर्डर भी दिया था बालाघाट के मामले को लेकर के। इसी तरह से अब डिनाई कर दिया गया था रोजनामचा की जानकारी, जनरल डायरी की। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि आपको लगता है कि भाई बहुत, उन्होंने कहा था कि यह नक्सलाइट से संबंधित, मूवमेंट से संबंधित एरिया था बालाघाट का, ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए सब जानकारी नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान उन्होंने ये सब बात रखी संबंधित पुलिस विभाग में। तो उन्होंने ये कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो आपको रोजनामचा में लिखनी ही नहीं चाहिए। नक्सलाइट के मूवमेंट, किसी मंत्री के मूवमेंट, उसकी सिक्योरिटी से संबंधित आप क्यों रोजनामचा में लिख रहे हो? तो यदि इतनी सीक्रेट जानकारी है, इतनी सेंसिटिव जानकारी है, तो उसके लिए आप अलग से एक प्रावधान बनाइए कि जो सामान्य आवेदन आते हैं आवक जावक में या रोजनामचा में जैसे भी दर्ज होते हैं उनका एक अलग बनाइए। और हाईली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आप बता रहे हैं उसके लिए अलग एक बनाइए। तो हालांकि इस पर भी एक विवाद छिड़ गया था कि आयोग ने तो अब ये आदेश दे दिया है कि भाई दो तरह की डायरी बनेगी, जनरल डायरी, जिसमें से एक एक तरह की इंफॉर्मेशन, दूसरे में दो तरह की इंफॉर्मेशन। तो इसको लेकर भी फिर विवाद छिड़ा, लोगों ने विभिन्न प्रकार की बहसबाजी करी कि अब इसके माध्यम से और भी पुलिस विभाग के पास ये पावर आ गई कि वो और भी अब इसी बहाने कह देगी कि हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और सारी इंफॉर्मेशन उसी रजिस्टर में डाल देगी, दूसरे रजिस्टर में कुछ ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इसको भी लेकर के बातें हालांकि चली थी, लेकिन फिर भी ये आदेश भी उन्होंने इसीलिए दे दिया था कि भाई जैसा ताराचंद जी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रोजनामचा में दर्ज होती है इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मानी जा सकती। यदि है तो फिर उन्होंने भी यही कहा था कि भाई सेपरेबिलिटी का उपयोग करिए, सेक्शन 10 का उपयोग करिए, उसको मार्कर से आप मार्क कर दीजिए वाइटनर से, और बाकी शेष जानकारी इनको जो चाहिए वो दे दीजिए। तो वो तो देना पड़ा था हाँ उनको, ये आदेश हमारे पास भी रखा हुआ है। तो सर उसके लिए मैं अभी एसपी एसपी साहब के पास आवेदन करूं, जो हाँ, उन्होंने एसपी आवेदन। एसपी कार्यालय में आपको सेक्शन 19(1) 19(1) के तहत प्रथम अपील करनी पड़ेगी। प्रथम ओके अपील सर। आपको करनी पड़ेगी इसकी, है ना, फर्स्ट अपील करिए। चलिए वो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वो ऑर्डर भी राहुल जी का भेज देंगे। आत्मदीप जी भी सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो शायद वो भी कभी तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो अपने एक ऑर्डर के बारे में वो भी बताएंगे। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के रोजनामचा को लेकर के एक आदेश दिया था, शायद उनके संज्ञान में हो, तो उसका भी आप रेफरेंस दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंबा से उत्तम सिंह वशिष्ठ साहब हैं हमारे बीच में।